हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि एसएससी जीडी का ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो चुका है और कल शाम को ही आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी उसका जारी हो गया। कल एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया 2023-24 वैकेंसी का। तो आपके पास अब कुल समय बचा कितना? देखो, आपके फॉर्म उसमें स्पष्ट दे रखा है कि फॉर्म है वो आपके 24 नवंबर से शुरू होने वाले हैं और आपके एग्जाम है वो 24 फरवरी 2024 में हो जाएंगे। आपके एग्जाम कब शुरू हो जाएंगे? 24 फरवरी 2024। 24 फरवरी 2024 से आपके एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास मात्र 90 दिन का समय बचा है। 90 दिन का टोटल टाइम आपके पास बचा है और उस 90 दिन में आपको स्मार्ट तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उन तमाम बातों को लेकर मैं आज आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मैं आपके साथ 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम में आपके सफल होने में आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। तो पहली बात कौन सी? देखो, मैंने आपको बोला है, यहाँ लिखा हुआ होगा 5 महत्वपूर्ण बातें। इन 5 बातों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। कौन सी है ये 5 बातें? पहली बात आपको ध्यान रखना योग्य है कि आपकी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर ले। मैं सबसे पहला ध्यान ये रखना है, कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसमें स्पष्ट दे रखा है कि कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी एज होनी चाहिए। तो इन तमाम जानकारी के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। आपको एज के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि कौन कौन कितनी एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि 10वीं पास आप हैं या नहीं है। तो 10th पास वाले इसमें भर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष वाले जनरल कैटेगरी से, और फिर 18 से 25 वाले ओबीसी कैटेगरी, 18 से 26 आपके ओबीसी कैटेगरी वाले, और 18 से आपके एससी एसटी वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि एज की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कितनी एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होने चाहिए। ये ध्यान रख लेना, डॉक्यूमेंट भी आपके, अगर आप ओबीसी में आते हैं या एससी एसटी में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का होना जरूरी है। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है आपके, जो जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो सारे तैयार होने चाहिए। एलिजिबिलिटी का आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। कभी कभार क्या होता है कि अपन एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं और हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं और तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तो बाद में जाकर अपने को उस चीज का नुकसान नहीं हो, इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है। देखना है कि उसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया दे रखा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दे रखा है, कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास हैं और उनका क्या क्या फायदा हो सकता है। अगर आपके पास एनसीसी का है तो क्या उसमें एनसीसी का फायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या फिर आप उसमें एज की छूट ले रहे हैं तो आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है। तो इन तमाम बातों का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तैयारी से सबसे पहले इन चीज का पूरा ध्यान होना चाहिए कि आप उस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं है। चलिए, इन बातों का ध्यान रखने के बाद दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, पेपर का पैटर्न, पाठ्यक्रम आपको नोट करना है। जैसे ही आपने सारे चेक कर लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने चेक कर लिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन सी मार्कशीट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन के लिए मेरे पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, मैं उस दायरे में आता हूं या नहीं आता हूं, तमाम जानकारी आपने पूरी पूरी तसल्ली से चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न का मतलब हो गया कि आपके एग्जाम है वो कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी बेस्ड का मतलब हो गया आपके कंप्यूटर आधारित। सीबीटी बेस्ड का मतलब हो गया कंप्यूटर आधारित आपके क्या होगा, एग्जाम होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिर आपको पता होना चाहिए, देखो आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया,
ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न मतलब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑफलाइन मोड में होगा कि ऑनलाइन मोड में होगा। आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फिर आपके सिलेबस क्या है उसका पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम आप सबको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि गणित विषय है तो गणित में ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, रीजनिंग में मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, हिंदी में अगर मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं हिंदी सब्जेक्ट लैंग्वेज को चूज़ करूँगा तो हिंदी में मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं और बाकी बचा जीके जीएस तो जीके जीएस भी आपको किस तरीके तो सिलेबस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस में मान लो आपका पहला दे रखा है कौन-सा? यहाँ दे रखा है मैथ्स दे रखा है आपको, फिर आपको दे रखा है रीजनिंग, फिर आपको दे रखा है जीके जीएस क्या दे रखा है जीके जीएस दे रखा है और फिर आपको दे रखा है कौन सा फिर आपको दे रखा है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चयन करनी है तो सिलेबस का भी आपको पूरा पता होना चाहिए नोट करके। नोट नहीं कर सकते तो उसमें आपके सिलेबस दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उस पेज का प्रिंट निकाल कर एक दीवार पर चिपका लीजिए अपने नोटबुक में या अपने टेबल पर उसको जरूर रखिए जब भी तैयारी करें जिस सब्जेक्ट की तैयारी करें उसका सिलेबस आपको पहले पता होना चाहिए। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, सिलेबस उसका क्या है ये पता होना चाहिए, कितने नंबर का पेपर होगा। देखो आपके टोटल क्वेश्चंस आएंगे कितने 80 क्वेश्चन आएंगे और आपका 160 नंबर का पेपर होगा। ये कितने नंबर का पेपर होगा? 100 160 नंबर का पेपर होगा और टोटल आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा। कितना? 60 मिनट का टाइम होगा मतलब 1 घंटे में आपको एक 80 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। 160 नंबर का पेपर होगा और आपकी 1/4 माइनस मार्किंग है। 1/4 आपकी क्या है? 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न हुआ तो गलत करने पर 0.50 आपके अंक काट दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप सबको पहले पता होनी चाहिए। एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड होगा, सिलेबस क्या है, कितने प्रश्न आएंगे, कितना समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये सारी चीजें पता हो जाएगी उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने सिलेबस को अच्छे से देख लिया, सिलेबस आपको पता चल गया, फिर आप उसकी तैयारी करने बैठोगे। जैसे मान लो आप गणित को बैठे हो, गणित की तैयारी करने बैठे हो, तो गणित में आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन-कौन से टॉपिक की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो आपको क्या करना है, पहले थ्योरी बेस्ड करनी है। पहले थ्योरी और फिर उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं आपके। क्या समझने हैं उसके? कॉन्सेप्ट समझने हैं। मतलब अगर आप जीके जीएस भी पढ़ते हैं, अगर आप जीके जीएस भी पढ़ते हैं तो उसकी भी आपको पहले क्या करनी है। लोग अक्सर क्या विद्यार्थी अक्सर गलती क्या करते हैं कि बिना थ्योरी को समझे, बिना उसके कॉन्सेप्ट को समझे सीधे प्रैक्टिस सेट देने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आपकी है कि बिना थ्योरी पढ़े हुए, बिना कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देने, प्रैक्टिस सेट नहीं देने। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मान लो आपने जीके जीएस पढ़ना शुरू किया, ये लो भाई साहब जीके जीएस पढ़ना शुरू किया और मान लो आप क्या कर रहे हो, स्टैटिक्स जीके पढ़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, स्टैटिक्स जीके पढ़ रहे हो और मान लो महत्वपूर्ण आप क्या पढ़ रहे हो, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दिन पढ़ रहे हो, त्योहार पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको पहले पूरे 12 महीनों का कैलेंडर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कौन से दिन किस तारीख को आते हैं वो नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ ली, उसके बाद में आपको एमसीक्यू देने हैं उसके। प्रैक्टिस सेट थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आपको देना। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पहले आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो और सीधा प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज देनी शुरू कर देते हो। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर ऐसी गलती करते हो तो एग्जाम में आपके लिए नुकसान होने वाला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिन प्रश्नों का आप एमसीक्यू या जिन प्रश्नों का आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रश्न एग्जाम आए। जब तक आपके उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, एमसीक्यू करना आपके लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट को आप क्या करो, पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत करो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर चौथा आपको क्या करना है? चौथा है कि आपको पढ़ने का समय फिक्स करना है। जब अब आपको पता चल गया है कि भाई फॉर्म है वो आपके 24 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम आपका कब है? एग्ज़ाम आपका 24 फरवरी को है।
ये 2023 की बात चल रही है और ये 2024, मतलब इसके बीच में आपके पास टोटल 90 दिन का समय बचेगा। उस 90 दिन में आपको पढ़ने का टाइम फिक्स करना होगा। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हो तो अपना डेली रूटीन, ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह पढ़ लिया, एक दिन शाम को पढ़ लिया, एक दिन दोपहर, नहीं। आपको डेली 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 आपको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस का या आपको डेली पढ़ने का जो है वो रूटीन फिक्स करना होगा। आपको क्या करना होगा, रूटीन है वो आपको फिक्स करना होगा कि मुझे 2 बजे से शाम की 8 बजे तक पढ़ना है, या मुझे सुबह 6 बजे से दोपहर की 12 बजे तक ये पढ़ना है। जो भी आपको टाइम सूटेबल हो, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। टाइम आपका पहला फिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपकी निरंतरता, आपकी टाइम मैनेजमेंट ही आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में सफल बनाएगी। तो यहाँ पर आपका है वो समय फिक्स होना चाहिए कि मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में पढ़ूंगा और इन सब्जेक्ट को इतने घंटे दूंगा। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स को आप क्या कीजिए, मैथ्स को 1 से 1.5 घंटा दीजिए। फिर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उसको 1 से 1.5 घंटा दीजिए। फिर अगर आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो उसको 1 से 1.5 घंटा दीजिए। और बाकी थोड़ा ज़्यादा समय है वो आप जीके जीएस को दीजिए। बाकी ज़्यादा समय है वो आप किसको दीजिए, थोड़ा 2.5 से 3 घंटे, 2 ढाई घंटे तो आपको कम से कम जीके जीएस में देना है। 2 से 2.5 से 3 घंटे आपको किस में देना है, जीके जीएस में देना है, क्योंकि जीके जीएस का बहुत लंबा पोर्शन है। आप सबको पता है कि मैथ रीजनिंग तो ऐसे हैं, मैथ रीजनिंग और हिंदी ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कोई भी कर लेगा। एक बार आपने पढ़ लिया, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर उसकी बात ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही इजी है। अगर आपने एक बार अच्छे से या आपने पहले कहीं तैयारी कर रखी है, अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट तो जीके जीएस को आपको ज्यादा टाइम इसलिए देना है क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस बहुत लंबा है। जीके जीएस में मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस में आपके क्या आएगा। जीके जीएस में मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि जीके जीएस में आपकी एक तो इंडियन हिस्ट्री आएगी, फिर आपकी पॉलिटी आएगी, फिर आपकी क्या आएगी, जियोग्राफी आएगी, फिर आपके एक सब्जेक्ट आएगा इकोनॉमिक्स का आएगा, ठीक है। फिर आपका एक आएगा स्टैटिक्स जीके का, और फिर आपके एक बचेगा करंट अफेयर का। फिर आपके क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ो या मंथली बेस्ड पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन देखो, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स जीके, बहुत लंबा पोर्शन है जीके जीएस का। तो उसमें आपको कम से कम 3 घंटे का समय तो आपको देना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, तभी जाकर 90 दिन में आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका टाइम है वो पढ़ने का फिक्स होना चाहिए। 8 से 10 घंटे कम से कम आप आज से शुरू कर रहे हैं, तो 90 दिन तक आपको ईमानदारी के साथ 8 से 10 घंटे तैयारी करनी है। तब जाकर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला पाओगे कि हाँ, अब मैं क्या हूँ, एग्जाम में बैठकर सिलेक्शन के लायक हूँ, ठीक है ना। तो समय आपका फिक्स होना चाहिए। चलिए, अगला कौन सा है, पांचवा जो अंतिम पॉइंट है कि अपने ऊपर विश्वास रखें। हमेशा ध्यान रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना है। यू कैन डू इट, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, लगभग हमारे पास हम गलती क्या करते हैं कि ये जो हम हाथ में लाल धागा बांधते हैं, हमें इसके ऊपर विश्वास है। मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान के हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है कि भगवान हमारी सुनेगा, हमें भगवान पर विश्वास है। हर एक चीज पर आपको विश्वास है, लेकिन इंसान अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास नहीं है उसको खुद के ऊपर, तो सबसे पहला काम करना है आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत जरूरी है। जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं होगा, आप चाहे कैसी भी भर्ती में एग्जाम में बैठ जाओ, सफल होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो अपने ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि ये भर्ती है तो इस भर्ती में मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। और मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मैंने जो तैयारी करी है वो मैंने ईमानदारी के साथ तैयारी करी है, मैंने अपना 100% दिया है। दूसरी बात, यह तो बात होगी कॉन्फिडेंस की। दूसरी बात है कि अपनी तुलना है वो किसी और से नहीं करनी है। अक्सर गलती क्या करते हैं बच्चे, अपनी तुलना करने लग जाते हैं अपने पड़ोस वाले दोस्त से, ठीक है ना। अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है, किसी और के साथ नहीं करनी।
सबसे बड़ी गलती होती है। स्टूडेंट क्या करता है कि जब वो ग्रुप में स्टडी करता है, कहीं लाइब्रेरी में जाकर स्टडी करता है, कहीं कोचिंग सेंटर में जब वो प्रैक्टिस टेस्ट देता है, तो क्या होता है कि उसके पास वाले दोस्त के अगर ज़्यादा नंबर आ गए तो वो अपनी तुलना करने लग जाता है कि यार उसके तो ज़्यादा नंबर आ गए, मेरे नंबर कम आए, और फिर वो धीरे-धीरे क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर, और अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी है। खुद की तुलना किसी और के साथ मत करो, क्योंकि इस धरती पे आपके जैसा कोई नहीं है। सोचो, अगर आपके जैसे फिंगरप्रिंट किसी और के नहीं है, तो आपके जैसा धरती पर और कोई हो भी नहीं सकता। अपनी तुलना किसी और के साथ मत करो। अपना 100% दो, ईमानदारी के साथ तैयारी करो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2024 आने वाला जो साल है, वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। हो सकता है 2000 आपकी जो अभी का जो समय है, 90 दिन का जो आपका संघर्ष का दिन है, वो 2024 में आपकी सफलता का दिन हो, और आपके आपके क्या हो, आपके शरीर पर जब वर्दी लगेगी, वर्दी पहनकर जब आप अपने घर जाओगे, अपने माता-पिता के सामने जाओगे, तो सोचो वो दिन कैसा होगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको चयन में कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अंतिम बात बस यही कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, देखो और तुम सुधार करो। ठीक है ना? जब तक सफल ना हो तुम, जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय-जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय-जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।